अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हाँ, अहंकार यानी क्या, अहम यानी क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है, एग्जाम्पल के साथ समझाइए स्वामी जी। यस, अहम, अहंकार। अहम का मतलब होता है मैं, आई एम। अहंकार का मतलब होता है ये अहंकार किसके साथ जुड़ता है। अगर ये अहंकार शरीर के साथ जुड़ता है तो अहंकार हो जाता है। अगर ये अहंकार साधन, संपत्ति, सत्ता और संबंधों के साथ जुड़ता है तो अहंकार हो जाता है। और अगर ये अहंकार आत्मा के साथ जुड़ गया तो इसको अहम कहते हैं, अहंकार नहीं। अहंकार का मतलब होता है अपने अस्तित्व को गलत जगह पे जोड़ना, और अहम का मतलब होता है खुद का अस्तित्व है उसका अनुभव करने का प्रयास करना। अहम, अहम ब्रह्मास्मि, अहंकार नहीं। तो स्वामी जी आपने एक बार बोलिए, आपने एक बार अहम को बिलीफ बताया था स्वामी जी। अहम, हाँ, अभी तो बिलीफ ही है ना। जब अनुभव नहीं होता है वहां तक तो अहम भी बिलीफ रहेगी ना। मैं शुद्धात्मा हूँ वो भी बिलीफ है, और मैं शरीर हूँ वो भी बिलीफ है। मगर शुद्धात्मा हूँ वो परमानेंट बिलीफ है, और शरीर हूँ वो टेम्पररी बिलीफ है। इसीलिए उसको रिलेटिव सत्य बताया और आत्मा को सनातन सत्य बताया। आप कुछ बता रहे थे बिलीफ ही है, अभी तो बिलीफ ही है ना। हाँ बताओ। हाँ बोलिए। अहंकार यानी कि ये ना कि जो पहले था कि मैं दीपा हूँ, वो अभी विज्ञान, आपका ज्ञान मिलने के बाद मैं शुद्धात्मा हूँ, यही ना। शुद्धात्मा को अहम बोलेंगे। अहंकार, अहंकार का मतलब अज्ञानता के आधार से किसी के साथ जुड़ जाना, आत्मा के अलावा, वो अहंकार है सभी प्रकार का। मैं नामधारी हूँ वो भी अहंकार ही है। मैं सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन वाला हूँ वो भी अहंकार है। सब शरीर कुदरत का है, सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन कुदरत का है, आपके पास है, आपका नहीं है और आप भी नहीं है। यानी विभव में आ गए वही अहंकार, वही अहंकार। स्वभाव में रहेंगे तो अहम कहेंगे। अहम का मतलब ये बोलने की जरूरत नहीं है। अहम का मतलब अपने अस्तित्व को जानना, पहचानना और उसमें रहने की कोशिश करना, जो अपना सनातन अस्तित्व है। बराबर स्वामी, बहुत अच्छा समझे। ओके ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। इनके रेफरेंस पे मेरा क्वेश्चन ये है स्वामी जी कि अहम तो कहेंगे तो एक्चुअली आत्मा तो अपने स्वभाव में है, जो स्वभाव वाला जो है, स्वभाव प्रकट हो गया उसके बाद में तो उसको वो स्वभाव में ही रहने वाला है। तो उसका क्या एग्जिस्टेंस, उसका लगता है कि मैं ये तत्व रूप से शुद्धात्मा हूँ, ऐसा कुछ होता है उसको कि अपने स्वभाव में ही होता है, अपने गुण धर्म में ही होता है वो? अनुभव के बाद जरूरत नहीं है, अहम की जरूरत है। ये अहम, अभी अहम अज्ञानता की दोनों अलग चीज हो गई। अहम सनातन सत्य को लगता है, अहंकार रिलेटिव सत्य को लगता है। जहां तक रिलेटिव सत्य का अज्ञान आपके पास पड़ा है वहां तक सनातन सत्य रूपी अहम दृष्टि में होना चाहिए, तभी वो इरेज होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी कि ये हमारी जो पुरुषार्थ की प्रोसेस है। हाँ प्रोसेस है, मगर एक बार अज्ञान खत्म हो गया फिर मैं उसके बाद में जरूरत की जागृति की जरूरत ही नहीं, तो स्वभाव है नहीं आपका। है।
हाँ जी, तो स्वभाव ये हम लोग का ये पूरा हो जाता है, इसके कारण ये अहंकार हो जाता है, क्योंकि यस जो मैं हूँ वो पता नहीं है और जो मैं नहीं हूँ उसके अंदर आ जाता है इसके लिए, यस, है ना क्योंकि स्वामी जी? अहम और अहंकार दोनों को अलग करने के लिए, जैसे दादा भगवान ने रिलेटिव और रियल कहा, हाँ जी, हाँ जी। जैसे हम कहते हैं आत्मा और प्रकृति, प्रकृति कहो, प्रकृति। की रचना कहो, जो भी कहो, दोनों को अलग कर दिया। तो मगर दोनों अलग है, इसको क्यों कहा अलग? क्योंकि हम अहंकार से रिलेटिव सत्य को ही अपना सत्य मानते थे, समझते थे। जैसे शरीर, सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन, कर्ता पद, मालिकी पद, भोक्ता पद, उसी को मेरा स्वरूप है, मैं करता हूँ, ऐसा हम मानते थे। ये बराबर है। अहंकार है, नहीं करते थे फिर भी मानते थे, नहीं है फिर भी मानते थे, इसलिए तो अहंकार बताया। अहम का मतलब मैं जो हूँ उसी को मानता हूँ। यानी ये निगो से शुरू हो जाता है ये पूरा, यस कि मैं कुछ हूँ मगर क्या हूँ वो पता नहीं है। यस उसकी यस जर्नी जब केवल दर्शन के बाद में ये अज्ञान नाश होता है, तभी उसका जो होता है पूर्ण, ऐसे कहेंगे कि वो स्वभाव में ही आ जाता है, यानी उसको कुछ अज्ञान नहीं है तो उपयोग नहीं होगा उसका। कर्म के यस उदय तो रहेंगे स्वामी जी, मगर उसका अज्ञान का उपयोग नहीं होगा, और फुल स्टेज में तो उसको अनुभव लास्ट बर्थ में होने वाला है। बराबर स्वामी जी? यस यस। ओके ओके स्वामी जी, मेरा बर्थडे